अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। तो वेलकम क्लास। आज जो है हम जनरल साइंस के पोर्शन को देखेंगे, क्योंकि जनरल साइंस के पोर्शन में से जो है वो बायोलॉजी का पोर्शन भी बनता है और यानी कि केमिस्ट्री और फिज़िक्स के जो इन सारे सब्जेक्ट्स के जो आम से क्वेश्चन होंगे, इजी से क्वेश्चन, जो कि दरअसल यानी कि सिंध मेडिकल फैकल्टी टेस्ट कंडक्ट करेगी, तो वो जनरल साइंस के ही कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि पिछली मरतबा भी इजी से क्वेश्चन ही पूछे गए थे। तो इस बार हम कंप्लीट जो है पार्ट 1 बुक में से मैं आप शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, और पार्ट 2 जो है वो ज़रा सा हार्ड होगा, जो कि हो सकता है उसमें चांसेस ज़्यादा हैं जो कि पेपर में आए। तो यहाँ पे आज क्लियर करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमें जनरल साइंस एंड बायोकेमिस्ट्री फिज़िक्स के सारे बेसिक के क्वेश्चन कवर करने हैं। द वर्ड साइंस मीन्स टू नो, यानी कि वर्ड साइंस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को जानना। और साइंस लफ्ज़ जो है वो साइंशिया से निकला हुआ है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, लातिनी ज़बान का ये वर्ड है साइंस, साइंशिया से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है टू नो। उसके बाद द वेट ऑफ ह्यूमन आई इज़ 7.5 ग्राम्स। इंसान के आँख का वज़न जो होता है वो 7.5 ग्राम्स होता है। द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ स्किन, यानी कि लार्जेस्ट ऑर्गन, यानी कि सबसे बड़ा उज़्वा जो हमारे जिस्म का कौन सा होता है, वो कौन सा होता है, वो स्किन होता है। अगर ये इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट ऑर्गन इनसाइड द बॉडी इज़ लिवर। ओके, इनसाइड द बॉडी यानी कि इंसान के जिस्म के अंदर जो सबसे बड़ा उज़्वा होता है वो कौन सा होता है, वो लिवर होता है। और बैरूनी तौर पे अगर पूछा जाए तो स्किन होता है। ओके, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ लिवर। ग्लैंड सबसे बड़ा कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी में, वो लिवर होता है। एंड लिवर को मेटाबॉलिक सेंटर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। इसे मेटाबॉलिक सेंटर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सारे जो रिएक्शंस होते हैं वो कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं, इसीलिए उसे मेटाबॉलिक सेंटर कहा जाता है। देर आर 4 ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन ब्लड। इंसान के ग्रुप खून के 4 ग्रुप्स होते हैं। ओके, देर आर 32 परमानेंट टीथ इन ह्यूमन। इंसानों में 32 परमानेंट टीथ होते हैं। ओके, और मिल्क टीथ जो है वो 20 होते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ द वाटर इज, तो वाटर का यानी कि पानी का कीमियाई फार्मूला कौन सा होता है, H2O से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। द लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ फीमर। लार्जेस्ट बॉडी बोन जो है बॉडी का, यानी कि सबसे बड़ी हड्डी जो है हमारे जिस्म में, वो कौन सी है, वो फीमर है। थाई बोन के नाम से उसे जाना जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है, छोटे से छोटी हड्डी जो है हमारे जिस्म की, वो स्टेप्स के नाम से जानी जाती है। और स्टेप्स जो है ये कान के एरिया में, यानी कि कान में पाई जाती है। द नॉर्मल टेम्परेचर, अब नॉर्मल टेम्परेचर, द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.6 फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पे 98.6 फ़ारेनहाइट जो है वो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, यानी कि इंसान का जो बुखार यानी कि कंसीडर किया जाएगा, टेम्परेचर कितना होगा, वो 98.6 होगा। अगर इससे ज़्यादा होता है तो फिर जो है हमें फीवर होता है, यानी कि हमें बुखार होता है। देर आर 20 मिल्क टीथ, यहाँ पे 20 मिल्क टीथ लिखे गए हैं। कितने टीथ होते हैं, 20 मिल्क टीथ इन ह्यूमन बॉडी। इंसान में 20 जो है वो मिल्क टीथ पाए जाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब वाज इन्वेंटेड बाय थॉमस अल्वा एडिसन। इलेक्ट्रिक बल्ब जो था वो थॉमस अल्वा एडिसन ने इन्वेंट किया था। टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन जो था वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया था। देर आर 14 बोन्स इन ह्यूमन फेस। इंसान के फेस में कितने बोन्स हैं, वो 14 हैं। देर आर 639 मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। इंसान के जिस्म में 639 मसल्स पाए जाते हैं। द फार्मूला ऑफ लाफिंग गैस, लाफिंग गैस का फार्मूला जो है वो N2O है। उसके बाद द कलर ऑफ ब्लड इज़ रेड, यानी कि ब्लड का कलर जो होता है वो रेड क्यों होता है, वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन, एक खास किस्म की प्रोटीन मौजूद होती है, उसकी वजह से ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है।
तो उसके बाद बनेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली फ्लाइंग मेमल ऑफ द वर्ल्ड इज़ बेट, यानी कि दुनिया का वाहिद मेमल जो कि उड़ता हो वो बेट है। उसके बाद देर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स पाए जाते हैं। पहले 9 थे, लेकिन प्लूटो को जो है वो निकाल दिया गया है, इसीलिए अब 8 कंसिडर किए जाते हैं। रेडियो वाज इन्वेंटेड बाय मार्कोनी, तो रेडियो को मार्कोनी ने इन्वेंट किया था, यानी कि उसने बनाया था, उसने दरियाफ्त किया था। माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय गलीलियो इन 1610, माइक्रोस्कोप गलीलियो ने बनाई थी 1610 में। और माइक्रोस्कोप क्या होते हैं? माइक्रोस्कोप एक ऐसा आला होता है जिसकी मदद से हम स्मॉल पैथोजेंस को और माइक्रोब्स को, यानी कि वायरस, फंजी और बैक्टीरिया को इजीली देख सकते हैं। उसके बाद देर आर 5 सेंसेस इन ह्यूमन बॉडी, इंसान में 5 सेंस पाए जाते हैं। द ब्रेन इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, अब इंसान की बॉडी जो है सेल से बनी हुई होती है, लेकिन इंसान का ब्रेन जो होता है उनके वो भी सेल से बना हुआ होता है, लेकिन उन सेल्स को नाम दिया जाता है न्यूरॉन्स का। मरकरी इज़ द फास्टेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, मरकरी जो है वो सोलर सिस्टम का कौन सा फास्टेस्ट प्लैनेट है? क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले पाया जाता है, इसीलिए इसे सोलर सिस्टम फास्टेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है। और इसका एक दिन जो है वो 88 दिनों में पूरा, एक मतलब के साल जो है 88 दिनों में पूरा होता है। द किडनी इज मेड अप ऑफ नेफ्रॉन्स, किडनी जो है, किडनी के सेल्स को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन्स कहा जाता है। ओके, द वर्ड मलेरिया मीन्स बैड एयर, मलेरिया का मतलब होता है खराब हवा। ओके, खराब आबो हवा या खराब हवा। मलेरिया इज अ वर्ड ऑफ लैटिन लैंग्वेज, मलेरिया लफ्ज़ जो है वो लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ओके, यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं, तो क्योंकि ये हाईलाइटेड जो है वो नहीं थे। ओके, तो आई होप ये पॉइंट्स आपकी क्लियर होती जा रही हैं। एंड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें यानी कि पर्सनली क्वेश्चन कर सकते हैं ग्रुप में, तो ये आपको वीडियो जाएगा ही जाएगा। द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, यानी कि ब्लड का ब्लड जो है वो 4 चीज़ों से कंपोज हुआ होता है, प्लाज्मा और आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। तो फ्लूइड पार्ट जो होता है उसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मा, यानी कि पानी नुमा जो होता है वो पार्ट जो होता है उसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। द गैस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में आर्गन गैस जो है वो यूज़ होती है, आर्गन। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज़, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ये पिछली मरतबा भी आई थिंक पूछा जा चुका है। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंट्रोल्स ऑल इट्स एक्टिविटीज़, तो सारी सेल की जो एक्टिविटी होती है, यानी कि हमारे खुलिये की एक्टिविटी जो हमारी बॉडी में सेल्स पाए जाते हैं, उस सेल्स की एक्टिविटीज़ यानी कि काम जो होते हैं वो कौन करता है? वो सारी न्यूक्लियस परफॉर्म करता है। ओके, दिस पॉइंट इज़ क्लियर। उसके बाद नाइट ब्लाइंडनेस में भी क्योर्ड, नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है, रात का अंधापन, यानी कि रात को ना दिखाई देना, वो हम कैसे क्योर कर सकते हैं? विटामिन ए की वजह से हम उसे क्योर कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं विटामिन ए के सप्लीमेंट्स दे के। डिफिशेंसी ऑफ विटामिन सी, डिफिशेंसी ऑफ विटामिन सी यानी कि विटामिन सी की कमी जो है वो किस तरफ लीड करती है? कौन सी बीमारी? तो स्कर्वी। अब स्कर्वी क्या होता है? स्कर्वी ऐसी एक डिज़ीज़ होती है जिसमें इंसान के टीथ हैं, उनके जो गम्स हैं, यानी कि मराहियाँ जो हैं, गम्स हैं, उनमें से क्या होता है कि खून आना शुरू हो जाता है और वो सूज जाती हैं। डिफिशिएंसी ऑफ आयरन, तो आयरन की डिफिशिएंसी से क्या होता है? आयरन की डिफिशिएंसी से एनीमिया होती है, यानी कि खून की कमी होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी की डिफिशिएंसी जो है उससे क्या होती है? विटामिन डी की डिफिशिएंसी अगर चिल्ड्रंस में हो जाए तो उन्हें रिकेट्स होती है, यानी कि हड्डियाँ जो होती हैं वो बिल्कुल जो है वो वीक हो जाती हैं। ह्यूमन बीइंग एज ओमनिवोर्स, ह्यूमन बीइंग कौन से हैं? ह्यूमन बीइंग जो है वो ओमनिवोर्स हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं और उसके अलावा ये सब्जियां भी खाते हैं। लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसीज, तो आरबीसीज का लाइफ स्पेन ज़िंदगी का दौरानिया कितना होता है? तो वो 120 दिन जो होता है, यानी आप इसे 4 माह भी कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो जो है हेल्थी ह्यूमन बॉडी हैज़ 4.5 लीटर्स ऑफ ब्लड, हेल्थी ह्यूमन बॉडी जो होता है उसमें 4 से 6 लीटर या 4 से 5 लीटर क्या होता है? ब्लड पाया जाता है। उसके बाद द केमिकल फार्मूला ऑफ टेबल साल्ट इज़, केमिकल फार्मूला टेबल साल्ट का कितना होता है? टेबल साल्ट का केमिकल फार्मूला जो है वो NaCl है, NaCl जो है टेबल साल्ट का, रॉक साल्ट का और कॉमन साल्ट का फार्मूला है। ओके, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम कहा
कहा जाता है। मैटर क्या है? वो चीज़ जो जगह वाला रहे और वज़न रखे, हम उसे मैटर कहते हैं। तो मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम कहा जाता है। उसके बाद मलेरिया इज़ काज़्ड बाय प्लाज्मोडियम। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम से होता है, प्लाज्मोडियम इससे काज़ करता है। प्रेस्ली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस किसने डिस्कवर की थी? प्रेस्ली ने डिस्कवर की थी। ओके।